अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और आज इसका लेक्चर नंबर 2 है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमने कल कुछ जाना था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, और आज हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे उसके बारे में कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या पढ़ा था। हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा था कि एक्सेसरी डक्ट्स जो होते हैं, और हमने पढ़ा था जो एक्सटर्नल जेनिटल है एंड इंटरनल जेनिटल है। एक्सटर्नल जेनिटल में हमने पढ़ा था स्क्रोटम, पाउच लाइक स्ट्रक्चर, एंड हमने पढ़ा था पेनिस। और हमने पढ़ा था कि जो स्क्रोटम है वो खाली होता है गेस्टेशनल एज के दरमियान, और जो ही 7th मंथ स्टार्ट होता है और जो ये टेस्टीज है ये डिसेंड करते हैं फ्रॉम इंग्वाइनल कैनाल के ज़रिए। इंग्वाइनल कैनाल जो होता है वो कनेक्शन बिटवीन स्क्रोटम एंड एब्डोमिनल कैविटी, वो डिसेंड करता है फिर 7th मंथ के दरमियान स्क्रोटम में। और जो स्क्रोटम आउटसाइड आवर बॉडी यानी कि एब्डोमेन, इसको कहते हैं एक्स्ट्रा एब्डोमेन। और आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि डिसऑर्डर ऑफ टेस्टीज do not come into scrotum। इसको हम कहते हैं क्रिप्टोक्राइटिज्म। क्रिप्टोक्राइटिज्म यानी कि ये एक डिसऑर्डर है कि अगर किसी भी बेबी को, जो न्यू बॉर्न बेबी है, उसको जो टेस्टीज है वो डिसेंड नहीं हुए है टेस्टीज में यानी कि स्क्रोटम में, उसको हम उस डिसऑर्डर को हम कहते हैं क्रिप्टोक्राइटिज्म। इसको फिर एक ऑपरेशन के दौरान हम ठीक करते हैं, फिर यानी कि आर्टिफिशियली हम टेस्टीज को डिसेंड करवाते हैं। इट इज़ अ फेलियर ऑफ टेस्टीज टू डिसेंड इनटू स्क्रोटम। इसको कहते हैं हम क्रिप्टोक्राइटिज्म। इसमें स्क्रोटम यानी कि इसमें जो क्रिप्टोक्राइटिज्म है इसमें स्क्रोटम एम्पिटी होता है। इस डिसऑर्डर में स्क्रोटम एम्पिटी होता है। क्या होता है इसमें? स्क्रोटम एम्पिटी होता है यानी कि नॉन फंक्शनल होता है। इसमें हाई चांस कैंसर को होते हैं, मैलिगनेंसी, और जो ये टेस्टीज होते हैं यानी कि इट इज़ अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर। इसमें जो ये टेस्टीज होते हैं, पेयर ऑफ टेस्टीज होते हैं, अगर नेचर ने ऐसे ही विदाउट एनी प्रोटेक्शन, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि अगर हम किसी आदमी को हम गाड़ी के डिक्की में रखेंगे विदाउट एनी प्रोटेक्शन, जब गाड़ी चलेगी उसका कभी सिर फटेगा गाड़ी की वजह से, या पैर में चोट आएगी, या कहीं भी। अगर हम अब उस मैन को यानी कि उस आदमी को कोई प्रोटेक्शन लगा के, यानी कि उसको हम कॉटन लगाएंगे गाड़ी में और फिर रखेंगे, उसको उतनी चोट नहीं आएगी। यानी कि इसी तरह से अल्लाह ताला ने यहाँ पर एक टिश्यूज़ रखे हैं जिसको हम कहते हैं उसको हम कहते हैं ग्यूबर्निक्यूलम, यानी कि जो प्रोटेक्शन करता है टेस्टीज़ को। ये एक फाइबर होता है यानी कि एक टिश्यू होता है जिसको हम कहते हैं ग्यूबर्निक्यूलम। इट प्रोवाइड
support and prevent from mechanical injuries। और जो ये टेस्टिस है ये एक सेप्टम के ज़रिए सेपरेट होते हैं, इसको हम कहते हैं स्क्रोटल सेप्टम। स्क्रोटल सेप्टम two testes are separated by a wall called scrotal septum। और जो है एक्सटर्नल यानी कि आउटसाइड यानी कि एक्स्ट्रा एब्डोमेन की साइड से दिखती है, इसको हम कहते हैं रेफी। यानी कि जो बाहर से वो एक लकीर दिखती है स्क्रोटम पे, उसको हम कहते हैं रेफी। यानी कि जो टू टेस्टिस को इक्वली यानी कि दो पार्ट में डिवाइड करता है। इंटरनली इसको हम कहते हैं स्क्रोटल सेप्टम और एक्सटर्नली हम उसको कहते हैं रेफी। जो हमारा टेस्टिस होता है उसका हमारे मेन बॉडी से 2 यानी कि 2 to 2.5 टेम्परेचर कम होता है। यानी कि जो स्क्रोटम है वो हमारे टेस्टिस को स्क्रोटम डिक्रीजेस द, यानी कि स्क्रोटम में जो मसल्स होते हैं, एक तो होता है उसमें क्रीमेस्ट मसल और होता है डॉर्टोज मसल। स्क्रोटम क्या काम करता है, ये डिक्रीज यानी कि ड्यू टू विच टेम्परेचर ऑफ testes is less 2 to 2.5 degrees Celsius from 2 to 2.5 then less than the body temperature। लेस टेम्परेचर किससे होता है? लेस टेम्परेचर इज ड्यू टू, मैंने अभी बोला कि जो स्क्रोटम है ये नेचर ने हमारा इसलिए रखा है कि ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस हो, यानी कि ताकि गैमेट्स बने। गैमेट्स बनाने के लिए टेम्परेचर जो हमारे बॉडी के मिसाल के तौर पर हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री होगा या 35 डिग्री होगा, तो टेस्टिस में टेम्परेचर होगा 32 या 31, ताकि वो स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म फॉर्मेशन अच्छी तरह से करे। इसीलिए नेचर ने हमारा ये मैकेनिज्म रखा है कि स्क्रोटम में 2 किस्म के मसल होते हैं। लेस टेम्परेचर इज ड्यू टू द क्रीमेस्टिक क्रीमेस्टिक एंड डॉर्टोस मसल। हमारे नेचर ने ये 2 किस्म के मसल रखे हैं जो हमारे टेस्टिस को स्पर्म फॉर्मेशन करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। यानी कि ये 2 किस्म के मसल है, ये हमारे स्क्रोटम में टेम्परेचर 2 to 2.5 लेस देन द बॉडी टेम्परेचर रखते हैं। जो ये क्रीमेस्टिक मसल है ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और स्क्रोटम को पुल
towards towards abdomen, towards abdominal cavity, abdominal cavity। और जो ये डॉर्टस मसल है, ये भी ये करते हैं स्क्रोटम एब्डोमिनल टुवर्ड्स कैविटी। ये टेम्परेचर इंक्रीज होता है और ये रिलैक्स करते हैं, ये लूज हो जाते हैं और ये स्क्रोटम को अवे करते हैं फ्रॉम एब्डोमेन, अवे फ्रॉम एब्डोमेन। ये जो है क्रेमेस्टिक मसल एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं टुवर्ड्स, ले जाते हैं इसको एब्डोमेन, और जो डार्टोस मसल है ये अवे फ्रॉम एब्डोमेन ले जाते हैं। जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो ये अवे फ्रॉम ले जाते हैं एब्डोमेन। अब जानने वाले हैं हम कि टेस्टीज पे कौन कौन सी कवरिंग होती है। टेस्टीज पे 3 कवरिंग होती है, यानी कि कवरिंग्स रोल। टेस्टीज पे 3 कवरिंग होती है। ये टेस्टीज हैं, इनको हम कहते हैं मिलके टेस्टिक्युलर कवरिंग्स, टेस्टिक्युलर कवरिंग्स। एक तो होता है हमारा ट्यूनिका अल्बुजिनिया, ट्यूनिका अल्बुजिनिया, एंड दूसरा होता है ट्यूनिका वेजिनेलिस, और तीसरा जो होता है ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ये 3 कवरिंग होते हैं हमारे टेस्टीज में। एक तो होता है ट्यूनिका अल्बुजिनिया, मैंने गलत लिखा है, ये सेकंड है और ये फर्स्ट है। ट्यूनिका वेजिनेलिस, ट्यूनिका अल्बुजिनिया, ट्यूनिका वेस्कुलोसा। अब हम पहले फर्स्ट लेयर के बारे में जानते हैं कि ट्यूनिका वेजिनेलिस, ट्यूनिका वेजिनेलिस के बारे में हम कुछ थोड़ा जान लेते हैं। ये डबल रियल लेयर होती है, ये जो ट्यूनिका वेजिनेलिस होती है ये डबल लेयर होती है, यानी कि आउटर एंड इनर लेयर होती है। आउटर और इनर लेयर होती है, आउटर एंड इनर, आउटर मोस्ट एंड इनर लेयर। आउटर को हम कहते हैं पैराइटल लेयर, और इनर को कहते हैं विसरल लेयर। ये दोनों काम करते प्रोटेक्शन का, टेस्टीज को प्रोटेक्ट करने में। ये थोड़ा सा मैकेनिकल रोल भी करते हैं, मैकेनिकल कभी कभार कोई मैकेनिकल, अगर किसी ज़रिए मैकेनिकल स्ट्रेस आए तो ये उसको कम करते हैं, ये आउटर पैराइटल एंड विसरल लेयर। अब पढ़ते हैं दूसरी लेयर के बारे में, जो है ट्यूनिका अल्बुजिनिया। इट इज़ ए कनेक्टिव टिश्यू, इट इज़ ए कनेक्टिव टिश्यू, वाइट डेंस फाइबर टिश्यू। बॉटनी में एक चीज़ है कि बॉटनी को आपको, बॉटनी और जूलॉजी में आपको सिर्फ मल्टीपल रीडिंग करनी है। जितनी दफ़ा आप मल्टीपल रीडिंग करेंगे उतनी दफ़ा आपको ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। जितनी दफ़ा आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि मुझे समझ में आ जाए, वो ज़्यादा ही ज़्यादा समझ में आएगी। बॉटनी और जूलॉजी में ये
ज़्यादा कि ये याद भी जल्दी रहती है लेकिन भूल भी जाती है। इसको आपको चाहिए कि आप इसको रेगुलर मल्टीपल रीडिंग करें। ये जो ट्यूनिका अल्बुजिनिया है, इट मेक वर्टिकल बैंड ऑन टेस्टीज called मीडिया स्टर्नम टेस्टीज लोब्यूल्स। यानी कि आपको मैं एक क्लियर कट दिखाऊंगा। जब आप इसको ट्रांसवर्स यानी कि टेस्टीज को आप ट्रांसवर्स सेक्शन काटेंगे, आपको इस टेस्टीज में ऐसे लोब्यूल्स दिखेंगे। आपको टेस्टीज में ऐसे लोब्यूल्स दिखेंगे। 250 यानी कि 250 लोब्यूल्स आपको दिखेंगे। टू टेस्टिस में दिखेंगे आपको 500 लोब्यूल्स। इनको कहते हैं हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स यानी कि जो ये ट्यूनिका अल्बुजिनिया है, ये इसको लोब्यूल्स में काटती है। वर्टिकल लोब्यूल्स में, वर्टिकल ऐसे ऐसे वर्टिकल, इसको कहते हैं हम हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल इसको कहते हैं वर्टिकल, यानी ऐसे ऐसे वर्टिकल लोब्यूल्स में काटती है। कौन? ट्यूनिका अल्बुजिनिया। यानी कि एक टेस्टिस में 250 यानी कि 250 लोब्यूल्स होते हैं। 250 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं थर्ड लेयर, जिसका नाम है ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ट्यूनिका वेस्कुलोसा इसके ये जो है ये इनर मोस्ट है। ये जो ट्यूनिका वेस्कुलोसा है ये इनर मोस्ट लेयर यानी कि इनर मोस्ट कवरिंग भी कह सकते हैं। कवर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, यानी कि जो मैंने अभी बताया कि टेस्टिकुलर लोब्यूल्स की कवरिंग होती है। ये वेस्कुलर लेयर होती है। वेस्कुलर लेयर होती है। अब हम कुछ टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के बारे में जानेंगे। जो ये थर्ड लेयर होता है, ये इन्हीं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स की कवरिंग होती है। आपको अभी क्लियर कट होगा कि ये एक लोब्यूल है। इसमें ऐसे फोल्डिंग दो दो तीन फोल्डिंग्स होते हैं। इनको कहते हैं हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इसको कहते हैं हम टेस्टिकुलर लोब्यूल। टेस्टिकुलर लोब्यूल। इसी की जो कवरिंग होती है वो होती है कवरिंग। उसको कहते हैं हम ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ट्यूनिका वेस्कुलोसा यानी कि जो आपने पढ़ी थी अभी सेकंड लेयर, यानी कि ट्यूनिका अल्बुजिनिया, वो कट करती है टेस्टिस को वर्टिकली। उनको कहते हैं हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। यानी कि दूसरा नाम है उनका यानी कि उनका नाम है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और जो ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, इनकी कवरिंग होती है जो थर्ड लेयर ऑफ टेस्टिस होती है। यानी कि जो ट्यूनिका वेस्कुलोसा है वो इनकी ही कवरिंग होती है। यानी कि इनकी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स की कवरिंग होती है ट्यूनिका वेस्कुलोसा। और सेकंड लेयर ट्यूनिका अल्बुजिनिया इनको कट करती है, टेस्टिस को बनाते हैं इनको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। यानी कि एक लोब्यूल यानी कि एक टेस्टिस में अप्रॉक्सीमेटली 250 लोब्यूल्स होते हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं। और एक लोब्यूल को हम जब देखते हैं, एक टेस्टिस में 250 लोब्यूल होते हैं। और जब हम एक लोब्यूल को देखते हैं, एक लोब्यूल में 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। और जब हम एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को देखते हैं, हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। इसमें होते हैं
क्यूबाइडल एंड कलमनर, cuboidal and columnar like cells. ये क्यूबाइडल सेल जो होते हैं इनको कहते हैं हम मेल जर्म सेल, मेल जर्म सेल। और जो कलमनर सेल्स होते हैं, कलमनर सेल्स, उनको कहते हैं हम सिटी रॉयल और नर्स सेल और सेस्टिक्यूलर सेल्स। जो ये मेल जर्म सेल है ये मेन काम करते हैं स्पर्म को बनाने का। ये जो हमने आपको थोड़ा मैं फिर से रिवाइज करता हूँ कि जो टेस्टिस है उनमें 3 कवरिंग होती है। एक तो होती है ट्यूनिका वेजिनैलिस, ट्यूनिका अल्बुजिनिया, ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ट्यूनिका वेजिनैलिस होती है, इसमें भी 2 पार्ट होते हैं, आउटर और इनर। आउटर को कहते हैं पैरेटल, इनर को कहते हैं विसरल। ये जो कवरिंग है ये प्रोटेक्शन करती है, मैकेनिकल सपोर्ट देती है टेस्टिस को। इसमें फ्लूइड होता है आउटर और इनर में। ये मैं भूल गया कि आउटर और इनर में फ्लूइड होता है, फिलिंग कैविटी, उसको कहते हैं हम पैराइटोनल फ्लूइड, पैराइटोनल पेरिटोनल फ्लूइड, जो मैकेनिकल सपोर्ट करता है। उसी से मैकेनिकल शॉक्स वो एब्जॉर्व करता है, यानी कि पैराइटोनल फ्लूइड जो है आउटर और इनर पैराइटल और विसरल के दरमियान जो ट्यूनिका वेजिनैलिस होती है कवरिंग, उसमें 2 पार्ट होते हैं, आउटर और इनर, पैराइटल एंड विसरल। उसमें एक फ्लूइड होता है पैराटोनियल फ्लूइड, जो मैकेनिकल सपोर्ट करता है, जो शॉक्स को एब्जॉर्व करता है ताकि टेस्टिस को कोई इंजरी ना पहुंच सके। और दूसरी हमारी जो कवरिंग है वो ट्यूनिका अल्बुजिनिया है। ट्यूनिका अल्बुजिनिया कनेक्टिव टिश्यू होती है, वाइड डेंस फाइबर टिश्यू होती है। it make vertically bands on testes called मीडिया स्टर्नम और लोब्यूल्स, या इनको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स भी, टेस्टिकुलर लोब्यूल भी। और जो थर्ड कवरिंग होती है ट्यूनिका वेस्कुलोसा, इट इज़ अ इनर मोस्ट कवरिंग, इट इज़ अ कवरिंग ऑफ टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ये जो थर्ड लेयर होती है ट्यूनिका वेस्कुलोसा, इट इज़ कवरिंग ऑफ टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और एक टेस्टिस में 250 लोब्यूलस होते हैं और 2 टेस्टिस में 500 लोब्यूलस होते हैं, यानी कि टेस्टिकुलर लोब्यूलस 500 होती है। जब हम एक टेस्टिकुलर लोब्यूल को निकालते हैं उसको इन टेस्टिकुलर लोब्यूलस में इसको हम कहते हैं उसमें होते हैं 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। हम जब एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल निकालते हैं उसमें होते हैं 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, सेरिटॉयल सेल्स, और हम उनको बोलते हैं नर्व सेल्स, और सेस्टेंटिक्यूलर सेल्स, सेस्टेंटिक्यूलर सेल्स, SESTENTECULAR, सेस्टेंटिक्यूलर सेल्स। और होते हैं उसमें मेल जर्म सेल। मेल जर्म सेल जो जो इनका काम है, वो मेन काम है इनका कि वो स्पर्म सेल्स बनाए, यानी कि मेल गैमेट बनाए। और जो सेरेटोइल सेल्स हैं ये इनको नरिश करते हैं। जो ही स्पर्म सेल बने ये एम्बेडेड इनटू कलमनर, यानी कि स्टेरॉयल सेल्स होते हैं। जैसे ये स्पर्म है, ये स्पर्म है, ये बना, यानी कि इस क्यूबाइडल सेल ने ये स्पर्म बनाया। और फिर ये जो स्पर्म है ये कलमनर सेल में एम्बेडेड होता है ताकि ये इसको नरिशमेंट दे, ये इसको फुली डेवलप करे, फिर नरिशमेंट, और फिर ये रिलीज़ होता है। आप आगे जाके इसके बारे में सब कुछ जान पाएंगे कि कैसे ये रिलीज़ होता है और कहाँ पर ये स्टोर होता है। फिर आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।